हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब कोई मस्त स्वस्थ और पढ़ने में व्यस्त होंगे, क्योंकि सर आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में होना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है सर, क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये एग्ज़ाम जो है फर्स्ट टर्म का ये दिसंबर में हर हाल में लिया जाएगा। लेकिन सर अगली एग्ज़ाम जो है अप्रैल मई वाली, वो सर हो या ना हो उसकी सर संभावना अभी कुछ बताई नहीं जा सकती, क्योंकि सर कोरोना का देखिए अगली वेरिएंट जो है सर ओमिक्रॉन, वो सर भी हमारे नज़दीक आते जा रहा है सर। आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो सामने आप लोगों के एग्ज़ाम है सर, इसी के बेसिस पर अगर रिजल्ट दे दिया जाएगा। अगर सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो सर इस एग्ज़ाम को आप लोगों को बेहतरीन ढंग से सर देना है और तैयारी को एकदम फुल 110% करके जाना है। तो वही तैयारी को सर मद्देनज़र रखते हुए हमने आप लोगों के लिए फर्स्ट इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के सर आया हूं। और इसका जो अगला पार्ट बच गया सर, वो भी टॉप 30 क्वेश्चन का आएगा सर। 60 क्वेश्चन में इस चैप्टर का सर नामो निशान मिटा देना सर। एक भी प्रश्न इसमें ना बचेगा जो सर हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी होगा और डर भी लगेगा कि नहीं अरे यार एग्जाम में आ सकता है नहीं। तो चलिए समय को यूं ही ना गंवाते हुए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या है सर पहला प्रश्न टॉप 30 में से? तो पहला प्रश्न हमारे सामने है सर, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। कि सर लास्ट लेसन किसके ऊपर सर बेसिस है, किसके ऊपर आधारित है? ये 4 ऑप्शन में से। तो हम लोग सर जब कहानी पढ़ रहे थे उसी समय पढ़े थे कि सर द लास्ट लेसन चैप्टर जो है वो फ्रैंको प्रोसियन युद्ध पर सर स्थापित है। किसके ऊपर सर बेस्ड है? ये फ्रैंको प्रोसियन युद्ध पर। तो हमारा सर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा सर देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबॉलिज। यानी सर इनमें से लास्ट लेसन सर किसका प्रतीक है? तो प्रतीक सर क्या होता है कि लास्ट लेसन में देखते हैं कि किस चीज़ के चिन्ह कोई दर्शा रहा है सर। लास्ट लेसन लॉस्ट ऑफ वेल्थ, धन खोने का नहीं सर। लॉस्ट ऑफ लैंग्वेज, हाँ सर, क्योंकि लास्ट लेसन चैप्टर में भाषा खोने का डर सबके चेहरे पर देखा गया सर। दूसरा फ्रीडम खोने का, क्योंकि सर 2 जो डिस्ट्रिक्ट था सर, कौन फटा से बोलिए, एक लॉरेन और दूसरा सर अल्सेसे। एक लॉरेन सर और दूसरा अल्सेसे, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पर सर कब्जा किसका हो गया था? प्रोसियन का। तो चलिए सर मेरा फाइनल आंसर डी सही होगा, क्योंकि ये दोनों बी और सी डी में निहित है सर। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया डी की लॉस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। कि सर आज़ादी और भाषा दोनों को खोने का अनुभव सब कोई कर रहा था सर। अगला देखते हैं क्या कह रहा है सर कि विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग। कि सर निम्न में से किस देश से फ्रेंच का सर, फ्रेंच जो लड़का था सर, क्यों ये कहानी का सर मुख्य पात्र में फ्रेंच भी एक लड़का है, वो किस देश से बिलोंग करता था सर? तो वो फ्रांस से। फ्रेंच सर किस देश से संबंध रखता था? फ्रांस से। अगला सर सवाल देखते हैं कि व्हेन पीपुल आर इनस्लेव्ड। इनस्लेव्ड मतलब सर होता है गुलाम। तो कहाँ जब लोग गुलाम होते हैं तो व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन। प्रिजन मतलब होता है सर जेल, कारावास, जहाँ पर आदमी को कैद करके रखा जाता है सर। तो अकॉर्डिंग टू एम हेमल, यानी ये कह रहा है सर एम हेमल के अनुसार जब लोग गुलाम होते हैं तो सर उस गुलामी से बाहर निकलने का चाबी लोगों के पास क्या होता है? तो सर चाबी लोगों के पास उसका लैंग्वेज होता है, उनका क्या होता है सर? भाषा होता है। क्योंकि सर एक तरह की भाषा सब कोई जानेंगे, एक तरह की भाषा सब कोई बोलेंगे, तब तो लोगों में सर यूनिटी आएगी, एकता आएगी। और एकता आने के बाद ही सर कुछ कार्य हो सकता है बृहद पैमाने पर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सर वो डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए सर क्या कह रहा है ये। अगला सवाल कह रहा है कि विच एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज फ्रेंच। यानी सर एम हेमल के कौन से रवैये ने, एम हेमल के कौन से रवैये ने फ्रेंच को सर आश्चर्यचकित कर दिया? क्या कर दिया सर? फ्रेंच को आश्चर्यचकित कर दिया। तो सर इसमें रवैया क्या था? तो एम हेमल के बारे में थोड़ा सर एक लाइन जान लीजिए कि एम हेमल थोड़ा सख्त टाइप के टीचर थे सर, स्ट्रिक्ट टीचर जिसको बोलते हैं। तो इससे सर फ्रेंच डरते थे। फ्रेंच क्या करते थे सर? डरते थे। तो लेकिन जब सर जिस दिन अंतिम पाठ स्कूल में पढ़ाया जा रहा था सर, अंतिम क्लास दिया जा रहा था सबको, उस दिन एम हेमल का बिहेवियर सर बड़ा ही सॉफ्ट एंड सर काइंड था, कि बड़ा ही नरम, एकदम विनम्रता पूर्वक था सर उसका व्यवहार और एकदम दयालुता पूर्वक। तो यही दोनों व्यवहार देख करके सर वो हिल गए। कौन? फ्रेंच। की अरे बाप, इतने खड़ूस टीचर इतना सिंपल वे में आज। तो इन्हीं बातों से सर वो आश्चर्यचकित हुए। अगला सवाल देखिए सर 6 क्या बोल रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। कि सर लास्ट लेसन कहानी के लेखक कौन है? तो सर सबको पता होगा कि इस कहानी के लेखक हैं अल्फोंस डॉट्स। कौन है सर? अल्फोंस डॉट्स। अगला सवाल देखिए सर क्या कह रहा है ये कि हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट
फ्रेंच क्लास। कि सर फ्रेंच भाषा के अंतिम क्लास में अंतिम बेंच पर कौन बैठे थे? अंतिम बेंच पर सर कौन बैठे थे? फ्रेंच बैठे थे? नहीं सर। प्रोसियन बैठे थे? नहीं सर। द विलेज एल्डर्स, यस सर। कि वो फ्रेंच भाषा के अंतिम क्लास में सर गांव के सारे बड़े बुजुर्ग भी आए हुए थे। क्यों आए हुए थे सर? क्योंकि उस दिन उसके भाषा का अंतिम क्लास दिया जा रहा था एम हेमल के द्वारा। वो छोड़ करके अब चले जाएंगे सर, और वो भी क्या 40 सालों तक सर लंबी सेवा एम हेमल ने इन लोगों को दिया। तो उन सारी चीज़ों को सर व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए, दुख जाहिर करने के लिए गांव के सारे लोग आए हुए थे, और पीछे ब्रेंच पर सर सब कोई बैठे हुए थे। तो अगला सवाल देखेंगे सर क्या कह रहा है ये। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन लास्ट लेसन। सर ये समझा रहे हैं कि एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में अंत में, और लास्ट लेसन यानी लास्ट लेसन के अंत में फ्रेंच भाषा के बारे में सर एम हेमल क्या बोलते हैं। तो एम हेमल बोले थे सर कि ये दुनिया का सबसे मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा सुंदर एंड सर क्लियर एंड सर क्या क्लियर लैंग्वेज होगा सर, यानी क्लियरेस्ट, कि सबसे ज़्यादा साफ सुथरा, स्वच्छ और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल भाषा कौन होगा सर? फ्रेंच। अगला सर देखिए ये क्या बोल रहे हैं। द एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन, द लास्ट लेसन मीन्स, यानी सर लोगों में जो उस दिन का अभिव्यक्ति थी, लोगों में सर क्या थी? अभिव्यक्ति जो थी सर, और थंडर क्लैप इन द लेसन, यानी सर इस लेसन में, इस पार्ट में जो लोगों की भावनाएं गड़गड़ाहट मार करके बाहर आ रही थी सर, हड़बड़ा करके जो सबकी भावनाएं छलक छलक के बाहर आ रही थी सर, उसका मतलब यहाँ क्या है? तो सर उसका मतलब ऑप्शन सी है। ये क्या कह रहा है सर कि स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। स्टार्टलिंग मतलब होता है सर चौंका देने वाली बात। क्या सी बात सर? चौंका देने वाली बात कि एकाएक सर दो डिस्ट्रिक्ट, कौन सा? एक लारेन और एक एल्सासे, ये दोनों सर डिस्ट्रिक्ट में अब सर फ्रेंच भाषा की पढ़ाई नहीं होगी, और वहाँ फ्रेंच भाषा के टीचर भी अब सर जाने लगे। तो ये था सर चौंकाने वाली बात। और दूसरा कि सर अनएक्सपेक्टेड, जिस बात का सर कभी उम्मीद नहीं किया गया था सर, ये दोनों घटनाएं वहाँ घटी थी। तो हमारा फाइनल जो आंसर हो जाएगा, लोगों में जो अभिव्यक्ति छलकी थी सर, गड़गड़ाहट जो मार रही थी भावनाओं का, वो सर किसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। अगला सवाल सर हमारे सामने है कि व्हाट डिड एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। सर कहता है एम हेमल ने स्कूल के अंतिम दिन में अपने साथ क्या लाए थे? अपने साथ क्या लाए थे सर? तो वो अपने साथ न्यू पेन नहीं लाए थे, न्यू नोटबुक लाए थे। क्या लाए थे सर? न्यू नोटबुक। अगर डायरी रहता सर डायरी मारते। अगला सवाल देखेंगे सर, कहता है सर द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटेन इन विच ईयर। कि सर द लास्ट लेसन जो कहानी है सर, द लास्ट लेसन जो कहानी है वह किस वर्ष लिखा गया है? तो सर हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी काट दिए। अब ये दो ऑप्शन बचा सर, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर 1869 से 70 सही है, कि सर 1870 से 71 सही है, कि सर द लास्ट लेसन कहानी कब लिखी गई है, किस अवधि के दौरान लिखी गई है? सर आप लोग सारे बच्चे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आपको हड़बड़ी हो रहा है सर जानने का, तो आप कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिए, हम आपको सर अभी बता देंगे। लेकिन कमेंट तो आपको इस बार करना है। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं और सच में सर जान रहे हैं इस प्रश्न के आंसर को, तो आप जरूर कमेंट करिए। नहीं जान रहे हैं, चीटिंग करके बोलिए, आप इधर उधर से कॉपी पेस्ट मार के बोलिए, लेकिन फिर भी बोलिए। तो ये दो प्रश्न सर, आप दो प्रश्न बोलते हैं, एक प्रश्न और दो ऑप्शन आपके भरोसे रहा। आगे देखते हैं सर कितना जल्दी आप जवाब देते हैं। कहता है सर 12 नंबर की द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। सर टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति। टेंडेंसी मतलब सर क्या होता है? प्रवृत्ति। तो वही कहता है कि इस चैप्टर में द लास्ट लेसन में मानव की किस प्रवृत्ति को प्रकाशित किया गया है सर, किस पर प्रकाश डाला गया है? तो पहला कहता है सर मेल चैविनिज्म। सर मेल चैविनिज्म मतलब होता है कि मानव अंध राष्ट्रीयता। क्या होता है सर? मानव अंध राष्ट्रीयता। तो सर ऐसा तो कोई बात हम लोग उस चैप्टर में पढ़े नहीं थे कि सर अपने राष्ट्र के प्रति लोग अंधा हो गया, कुछ उसे दिख नहीं रहा है सर। दूसरा सर क्या कहता है? प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है सर कि टाल देना, किसी भी चीज़ यानी किसी भी बात को टाल मटोल करके छोड़ देना। तो ये बात तो सर सही है, क्योंकि चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि एम हेमल के अकॉर्डिंग सब कोई
एक जैसा रेगुलर नियमित रूप से रहता नहीं है सर। लोग आज के कार्य को कल पर टाल देते हैं कि अरे मेरे पास तो बहुत समय है, हम कल कर लेंगे, लेकिन सर कल कभी होता ही नहीं यार, सारा समय आपके हाथ से निकल जाता है। तो यहीं से सर आप लोग एक लाइन में सीख लेंगे कि तैयारी जो सर आप 6-7 महीना से करके रखे हैं, ये 6-7 दिन के लिए वो खराब ना हो जाए वो मेहनत। इस वजह से सर आप लोग एकदम फुल्ली जोश के साथ लग जाइए और एग्जाम का सर तहस नहस कर दीजिए। क्या कर दीजिए सर? तहस नहस। अगला प्रश्न देखते हैं सर। कहता है सर व्हाट वाज एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। कहता है सर एम हेमल फ्रेंच से किस प्रकार का प्रश्न पूछने वाले थे, यानी कौन से प्रश्न पूछने वाले थे? तो सर एम हेमल फ्रेंच से पार्टिसिपल के नियम पूछने वाले थे सर। क्या पूछने वाले थे? पार्टिसिपल के नियम। अगला क्वेश्चन सर देखते हैं 14 क्या बोल रहे हैं। व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। कि सर बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थे? बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थे? तो सर बुलेटिन बोर्ड होता क्या है? सर बुलेटिन बोर्ड वो होता है जहां से सर हर तरह की समाचार निकल के बाहर आता है सर, वो छोटा हो बड़ा हो। जैसे आप लोग कॉलेज वगैरह जाते होंगे तो एक सर स्क्वायरिंग या रेक्टेंगुलर टाइप का एक बोर्ड रहता है सर, उसमें हर तरह के नोटिस चिपकाया जाता है सर। उसी क्षेत्र को सर बुलेटिन बोर्ड कहता है। तो वहाँ क्या रहता है सर? तो समाचार प्राप्त करने वालों का सर भीड़ रहता है। तो देखिए ऑप्शन क्या कहता है? बच्चे सर जरूरी तो नहीं है, हॉकर्स तो ये भी जरूरी नहीं है सर, ये क्राउड यानी एक भीड़, यस सर, कि कोई भी समाचार प्राप्त करने के लिए बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या रहता है सर? भीड़ रहता है। अगला सवाल देखिए सर क्या कह रहा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द प्रुशियन रूल। यानी कौन से जिले सर प्रुशियन के शासन के अधीन हो गए, यानी कौन कौन से जिले सर प्रुशियन के शासन के अधीन हो गए? तो सर अल्सेसे और बर्लिन नहीं सर, बर्लिन एंड लरेन नहीं सर, अल्सेसे और लरेन, यस सर, हमारा करेक्ट आंसर सर यही 2 डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस के जिसको सर जीतने के निशानी के तौर पर किसने ले लिया था? प्रुशियन ने ले लिया था। किसने ले लिया था? कि हम आपके क्षेत्र को जीत गए हैं, तो उस जीतने के लिए हम तोहफा के रूप में सर आपसे ये 2 डिस्ट्रिक्ट लेते हैं। कौन कौन? अल्सेसे और लरेन, अल्सेसे और लरेन सर। अगला सवाल देखते हैं सर। कहता व्हिच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। कहता है सर कौन सी भाषा अगले दिन से स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे सर? ये बता रहा है आपको कि सर एम हेमल तो फ्रेंच पढ़ाते थे सर, वो आज जा रहे हैं, तो कल जो टीचर आएंगे सर वो कौन से लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चे कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे? इंग्लिश नहीं सर, वो बच्चे जर्मन पढ़ेंगे। वो बच्चे कौन भाषा पढ़ेंगे सर? जर्मन। अगला सर 17 नंबर सवाल कहता है सर कि व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अल्सेसे। क्या सर? कि पीपल ऑफ अल्सेसे। कहता है सर अल्सेसे के लोगों द्वारा, अल्सेसे के लोगों द्वारा दी गई चीजें क्या थी सर? कि अल्सेसे के लोगों द्वारा सर कौन सी चीजें उसे दी गई थी? तो पहला नंबर सर कि वहाँ समय उन लोगों के द्वारा दिया गया था, और वो समय कहाँ दिया गया था सर? तो स्कूल में। कहाँ पर? स्कूल में। तो हमारा जो आंसर सर करेक्ट हो जाएगा वो बी। कि सवाल 18 आप लोग देखिए सर क्या कह रहा है कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। सर यानी द लास्ट लेसन चैप्टर जो है सर वो क्या प्रदर्शित कर रहा है सर? चेंज ऑफ पावर यानी सर शक्तियों में बदलाव, सर चेंज ऑफ टीचर यानी टीचर बदलाव, सर चेंज ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार बदलाव। सर काफ़ी अधिक कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन है कि आप लोगों को तो लग रहा होगा सर चेंज ऑफ टीचर की सर टीचर बदल दिया गया क्योंकि एम हेमल को सर भेज दिया गया और जर्मन भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षक को बुला दिया गया। तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, आप बी ऑप्शन मारिएगा, सीधे गलत हो जाएगा सर। इसका जो आंसर होगा सर वो ऑप्शन ये है, चेंज ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि सर वहाँ जो फ्रांसीसी सत्ता थी सर 2 डिस्ट्रिक्ट, कौन? एक अल्सेसे और दूसरा सर लरेन में, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट से सर फ्रांसीसी पावर खत्म करके वहां पर सर किसका? जर्मन पावर स्थापित किया गया सर। कौन सी पावर स्थापित किया गया? जर्मन पावर स्थापित किया गया। तो इस वजह से सर इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो चेंज ऑफ पावर, ना कि चेंज ऑफ टीचर। तो याद रखिएगा फाइनल आंसर चेंज ऑफ पावर। अगला सवाल देखिए सर, कहता है कि फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेसे एंड लरेन। कहता है सर कहाँ से आदेश आया था, कहाँ से आदेश आया था इन दोनों डिस्ट्रिक्ट अल्सेसे एंड लरेन में ये पढ़ाने का, जर्मन भाषा पढ़ाने का ऑर्डर कहाँ से आया था? तो हम लोग सर सब जान रहे हैं, स्टोरी में भी पढ़े थे कि वो ऑर्डर सर बर्लिन से आया था। कहाँ से आया था सर? बर्लिन से। अगला सर देखते हैं
20वां प्रश्न हमारे सामने है सर कि व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसने क्या पाया, क्या देखा सर, कुछ अलग सा। तो देखिए सर कहता पीपुल वर डांसिंग, सर ये नहीं। स्कूल वाज क्लोज्ड, नहीं सर ये भी गलत है। स्ट्रेंज क्विटनेस, यस सर, कि जब वो स्कूल पहुंचा सर एक विचित्र का अजीब सा शांति सर पूरे स्कूल में फैला हुआ था। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर, सी, स्ट्रेंज क्विटनेस। सर आगे देखिए क्या कहता है कि फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट, यानी सर कहता है कि जो फ्रेंच है वो किस मौके की तलाश में सर स्कूल को स्किप कर जाता था, यानी स्कूल को छोड़ जाता था। तो सर ये कलेक्ट बर्ड्स एग्स, यस सर, सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सर, वो पक्षियों के अंडे इकट्ठा करने के लिए सर, उसे खोजने के लिए, ढूंढने के लिए स्कूल से सर बंक कर जाते थे, निकल जाते थे स्कूल से वो। अगला सर सवाल देखिए कहता है कि हु वाज एम हेमल, सर हु वाज एम हेमल। तो देखिए सर कहता है कि एम हेमल कौन था, तो ऑप्शन सी और डी तो सर पहले कट गया। अब ये दोनों देखिए बड़ा ट्रिकी टाइप का यहाँ सर ऑप्शन है कि सर एम हेमल था कौन, लैंग्वेज टीचर था या स्कूल प्रिंसिपल था सर। तो याद रखिए कि सर वो फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे, इस वजह से वो क्या कहलाएंगे सर, भाषाई शिक्षक कहलाएंगे, लैंग्वेज टीचर कहलाएंगे। अगला सवाल देखिए सर कहता है कि हु डज दिस स्टोरी स्पीक अबाउट, यानी सर कहता है कि ये कहानी किस चीज़ों का संकेत देता है, कि ये कहानी संकेत जो देता है सर वो किस चीज़ों का, मनी का, पैसा का, ऐसा कोई बातें नहीं था सर। ट्रांजिशन सर बदलाव का, परिवर्तन का, यस सर परिवर्तन तो वहाँ हुआ था सर, तो वो परिवर्तन का संकेत दे रही है सर कौन, द लास्ट लेसन। स्टोरी कौन सा सर, द लास्ट लेसन। अगला सवाल सर हमारे सामने, हु ऑक्यूपेड द बैक बेंचेस इन द क्लास, क्या कहता है सर, हु ऑक्यूपेड द बैक बेंचेस इन द क्लास, कहता है सर कि बैक बेंचेस को, क्लास में बैक बेंचेस को किसने अपने अधीन कर रखा था, सर, तो वो गांव के बड़े बुजुर्ग थे सर, विलेज के एल्डर्स लोग थे। तो आंसर हो जाएगा मेरा सर ए। अगला सर देखिए क्या कह रहा है, ये कहता व्हाई वाज फ्रेंच सरप्राइज, सर फ्रेंच जो है वो क्यों सरप्राइज हुआ, वो चकित सर क्यों हुआ। तो देखिए सर इसमें क्या कह रहा है सर, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, नहीं सर ये कोई फिक्स चीज़ें नहीं है। कहता बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, सर गांव के लोगों को देख करके, नहीं सर। कहता सर बिकॉज ऑफ एम हेमल्स किंग एंड पोलाइट बिहेवियर, कहता यस सर ये सही आंसर है कि सर फ्रेंच ने एम हेमल के क्या, किंग यानी महानतम सर, पोलाइट कि एम हेमल्स महानतम यानी उच्च विचार वाला, पोलाइट बिहेवियर सर एकदम विनम्रता भाव वाला व्यवहार देख करके वो चौंक गया, वो क्या हो गया सर, चौंक गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए सर कहता है कि हुम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल। सर देखिए इस प्रश्न का जवाब फटाफट आप लोग सोचिए क्या बोल रहा है सर, ये कि हुम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट टू स्कूल। सर एम हेमल किसे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के लिए दोषी ठहरा रहे थे सर, तो एम हेमल दोषी ठहरा रहे थे सर किसे, बच्चों के माँ बाप को। किसको सर, बच्चों के माँ बाप को। उसी को डांट रहे थे कि आप लोग कुछ पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं ताकि आप लोगों का आय में कुछ बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में आप सोचते नहीं हैं। तो एम हेमल ही सर सौंट रहे थे किसको, गांव से जितने भी पेरेंट्स लोग आए हुए थे, जितने भी माँ बाप सबके आए हुए थे सर, सबको क्या कर रहे थे, सुना रहे थे। अगला सर देखेंगे कहता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व इन द स्कूल। कहता सर एम हेमल ने अल्सेसे और लॉरेन के स्कूलों में सर कितने वर्षों तक सेवा दिया, सर कितने वर्षों तक सेवा दिया। तो याद रखिएगा उसने सर 40 वर्षों तक सेवा दिया। कितने वर्षों तक, 40 वर्षों तक। अगला सर कहता है 28वां नंबर सवाल कहता है सर व्हाट डिड हाउजर ब्रिंग, यानी सर हाउजर अपने साथ क्या लाए थे, अपने साथ क्या लाए थे। तो सर वो ओल्ड प्राइमर लाए थे। क्या लाए थे सर अपने साथ, ओल्ड प्राइमर। अगला सवाल देखिए सर क्या कहता है कि वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रेन। फटाक से बोलिए सर 29 नंबर क्या कह रहा है कि गार्जियन जो है सर, बच्चे की जो पेरेंट्स मतलब होता है सर माँ बाप, यानी सर बच्चों के माँ बाप यानी उसके माता और पिता सर उसे कहाँ भेजते थे, बच्चों को कहाँ भेजते थे। तो सर फार्म्स एंड मिल्स, खेतों में और मिलों में भेजते थे सर काम करने के लिए कि कुछ ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। अगला सर क्या कहता है कि वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू, सर इस जगह पर टू है,
टू द फार्म एंड मिल्स, कि सर गार्जियन जो है, माँ बाप जो हैं, वो अपने बच्चों को मिल और फार्म यानी खेत क्यों भेजते थे सर, कि मिल और फार्म में उसे भेजते क्यों थे, तो सर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, कि परिवार का कुछ मनी बढ़ जाएगा सर, अर्न आय बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन ये सर सही हो जाएगा। टू अर्न मनी, सर पैसा कमाने के लिए भेजते थे। तो ये हमारे द लास्ट लेसन चैप्टर के टॉप 30 क्वेश्चन थे सर। अगर आप लोगों को लगा कि कुछ मज़ेदार प्रश्न है सर, और इस प्रश्नों को पढ़ करके आपको फ़ायदा हुआ तो सर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि सर उसके पास भी तो ज़्यादा समय नहीं है। और इसकी सर फुल गारंटी मैं लेता हूं कि ये अगली पार्ट जब इस चैप्टर का आ जाएगा सर, तो उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा सर। ये 60 प्रश्न में द लास्ट लेसन का सर 2 नंबर फाइनल है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो आप लोग सर वेट करिए, 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर आप लोगों का इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा सर, और तबाही ले लेगा एग्जाम का। क्या ले लेगा सर? तबाही। और आप लोगों को भी आराम से बैठना नहीं है, आराम से बैठना नहीं, एकदम पूरे होश में और जोश में रह करके एग्जाम की तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि बुजुर्ग जैसा डल पड़ गया, रे पढ़ रहे हैं, मन किया सुत गए, मन किया बैठ लिए, उठ लिए, फिर एक टिप पढ़ लिए, ऐसा नहीं सर। जब तक पढ़ना है फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ पढ़िए सर, और फुल्ली एनर्जी के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं कि मन किया पढ़ लिए, नहीं मन किया छोड़ लिए सर। एक कहावत तो आप लोग सुने ही होंगे कि सर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है सर। अगर आप लोग मान लेंगे तो सर परीक्षा तो पास कर ही जाएंगे, लेकिन सर जो नंबर आप चाह रहे हैं सर वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए सर आपको मानना नहीं है, ठानना है आप लोगों को कि नहीं मुझे पढ़ना है। क्या करना है सर? मुझे पढ़ना है। तो चलिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट लेकर के आते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और सारी प्रश्नों की तैयारी जबरदस्त कीजिए। हम बहुत जल्द फिर आप लोगों को मिल रहे हैं, तब तक आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।